देखिए, ये भी आप हमका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पटवारी से लेकर ग्रेड 4 और क्या कांस्टेबल MP प्लस हर बार ही आता है सिक्कों वाला, है कि नहीं। ऐसे बोला है 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका कुल मान दिया हुआ है 13:11:7 दिया हुआ है। तो आपसे पूछे हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आपको संख्या निकालनी है। तो ये बताओ कि अगर मान 11 है, मतलब 11 रुपए है, तो 50 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे, तो आप कहेंगे 22 लिख दें, 22 रहे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे, 13। यह इसी प्रकार से यहाँ पर 7 रुपए बन रहा है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलेंगे 1 रुपए बनने में 4 सिक्कों की जरूरत होती है। 25 पैसे के 4 सिक्के चाहने पड़े, तभी तो 1 रुपया बनेगा। इसी प्रकार से जी अठन्नी बोलते, इसको हम तो अपनी भाषा में बताते हैं, इसको बोलते हैं अठन्नी और इसको बोलते हैं चुमन्नी। तो चुमन्नी, 4 चुमन्नी का 1 रुपया, 2 अठन्नी का 1 रुपया होता है। ठीक है, तो 7 चौको 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जोड़ दें, जोड़ जल्दी से। 8 तो 10, 3 13 की 3 हासिल आई 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, 63 की वैल्यू होगी इसमें 378 रुपये, क्योंकि ये संख्या है, इतनी संख्या है सिक्कों की यूनिट में, और क्वेश्चन में दी हुई है 378। जी कैसे कट रहा है, 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 छंग 42, एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपये, मतलब संख्या में 6 संख्या है। तो आपसे पूछी है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के 22 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 22। तो 22 छक्के 6 दूनी 12, 132, 132 50 पैसे के सिक्के होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझे भाई, नहीं समझे तो समझने का। 710 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 40 रुपये ज़्यादा और C को A से 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो ABC को कितने कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं। फोन चला रहा करे तो दे ध्यान, क्या कर रहा हो, बाद में मैसेज इसको तो लिख जो फोन चलाने ने, बाद में चला दियो, पहले सीरियस होकर पढ़ाई कर ले, फोन तो बाद में चढ़ा ले। पता है कौन को मैसेज आ रहा है, समझ रहे हैं आप सब तो। समझदार हो वैसे। देखो 3 व्यक्ति हैं ABC, उसमें कहा गया है कि A को B से 40 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। B को अगर X रुपये माने तो A को B से 40 रुपये ज़्यादा, मतलब X प्लस 40 रुपये मिलेंगे। मैं ये X मान के करवा रहा हूँ, वरना अपन ऑप्शन से देखिए आप, इसमें B नंबर ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है कि 240, 200, 270 है। तो देखिए A को B से 40 रुपये ज़्यादा है, B से 40 रुपये हैं, और C को A से 30 रुपये ज़्यादा है। देखिए 240 से 270 30 रुपये ज़्यादा है, तो B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन मैं आपको विधि से भी बताता हूँ कैसा करना है। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि A को B से 40 रुपये ज़्यादा हैं और C को A से 30 रुपये ज़्यादा, तो A को अगर X प्लस 40 रुपये मिले तो उससे भी 30 ज़्यादा, मतलब इसमें 30 और जोड़ दें तो X प्लस 70 रुपये मिलेंगे कि नहीं। ये तीनों को इस अनुपात में बटना है पैसे, लेकिन टोटल रुपये हैं 710 रुपये। तो इन सबको जोड़ दें आप, तो इनको जोड़ें X प्लस 40 प्लस X प्लस X प्लस 17, मतलब 70 बराबर है 710 रुपये बटना है, इस अनुपात में बटना है। ठीक है, अच्छे ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो x x x 3x हो जाएंगे जी, 70 और 40 हो जाएंगे 110, 110 हो जाएंगे माइनस 710 में से, तो ये बचेंगे 600। तो x की वैल्यू आ जाएगी 200, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। तो B को मिलेंगे 200 रुपये। अब C का मान माना था
x प्लस 70, तो 200 में 70 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 200 प्लस 40, 240। जे ए बी सी को पैसे मिलेंगे 240, 200, 270 ए बी सी को। ठीक है, अब जी इस लैंग्वेज पर भी सवाल आते हैं। लैंग्वेज है सरल, क्वेश्चन भी सरल है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग देने लगाने की जरूरत है। देखिए क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का योग 40 है, माना मैंने वो संख्या x और y है, उनका योग मतलब जोड़ दिया हुआ है 40 और उनका अंतर 4 है, मतलब x माइनस वाई दी हुई है 4। तो आपको बताना है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y निकालना है आपको। तो देखिए ये आपने 10वीं में बहुत सारे किए हुए होंगे, विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। और कुछ लोग करते हैं माइनस से बाईस काट दो 2x हो जाएंगे जी, फिर इसको जोड़ दें, ये सब करते हैं। मैं आपको ये सब नहीं बताना। अगर आप मेरे पास आए हुए हो पढ़ने तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, देखो जब भी ऐसी इक्वेशन आए x प्लस वाई दी हुई x माइनस वाई हो, तो डायरेक्ट x निकालने का कंसेप्ट होता है दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 40 और 4 होते हैं 44, 44 का आधा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू आ जाएगी y। अगर y निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा करना है। दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 40 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 36, 36, 36 का आधा करें तो 18 जी, x और y की वैल्यू आ गई। नहीं तो आप पहले x का निकालते, फिर x का मान रखते, फिर y की वैल्यू निकालते, यही सब करते। लेकिन ये सब यहाँ पर नहीं करना। मेरे पास आए तो आप कुछ नया यूनिट सीख के जाओगे। तो 22 अनुपात 18 x और y का वैल्यू हो जाएगी। अनुपात में पूछा 2 से काट दीजिए, तो 11 बार 2 से काट दीजिए 9 बार, 11 अनुपात 9 x और y का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तो सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। मजाक भी करते रहे करो, हंसत रहो, फ़ोन चलाओ, लेकिन फ़ोन ऐसा चलाओ, सीधी बात है, फ़ोन चलाओ ना, फ़ोन दूर में रखो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, रील्स कब देखते देखते 2 घंटे निकल जा पता न पड़ो। कुछ लोग होते हैं बस आध घंटे पढ़ ला, मन फ्रेश करने के लाने एक रील देख लेंगे, 2 रील देख लेंगे, 2 रील देखत 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 कब नींद आ जाए पता ही नहीं पड़ा। देखो इस सवाल में क्या कहा गया, 3 संख्या 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। फिर बोला गया है, अब देखिए अनुपात में सबसे पहले तो अपन x लगा सकते, मैंने x लगा दिया, सबके साथ लगा सकते। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या है 5x, वह सबसे छोटी संख्या 3x है, सबसे छोटी है कि नहीं। सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग, दूसरी संख्या है 4x, दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। जो इस क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, जो देखिए जो हिंदी की भाषा में लिखा हुआ है उसको मैंने गणित की भाषा में कन्वर्ट कर दिया है। जो इक्वेशन बनेगी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x और 3x 8x में से 4x इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 8x में से 4x जाएंगे तो कितने x बचेंगे, आप बोलेंगे सर 4x बचा, यहाँ पर बचे सिर्फ 52। अब 4 से 52 काट दिए, 3 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब पूछा है तो भी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 13 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंचे 65। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 39 52 65। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। 500 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के 2/5 भाग में 16 रुपये जोड़ने पर। अब देखिए 16 रुपये जोड़ने पर A का 2/5 में 16 जोड़ने पर जोड़ दिए मैंने। ठीक है, B के हिस्से के 3/4 में 70 कम करने पर। फिर क्या कहा गया है, C
सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 रुपए कम करने पर, सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 रुपए कम करने पर सभी बराबर हो जाते हैं। कहा गया है हो गए बराबर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए सब में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, नहीं तो अपन मैंने बताया था इसको बूंद ले, इन दोनों का गुणा कर लें, ये बताया था, लेकिन सब में जी एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई है, कुछ में घट रहा है। ठीक है, इसमें 4 रुपए कम होते हैं, 70 रुपए कम 16 को जोड़ने पर। देखिए जहां भी ऐसा मिले बराबर में मान रहा है के, नियतांक के माना है, सबकी वैल्यू क्या है के, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इसके बराबर भी के रखना है आपको, इसके बराबर भी के रखना है और इसके बराबर भी के रखना है। देखिए मैं ए के बराबर रखता हूँ, ए 2/5 प्लस 16 बराबर के रखा, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू हो जाएगी के माइनस 16 और 2/5 उस साइड जाएंगे तो 5/2 हो जाएंगे। 2 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू डायरेक्ट के में 70 जुड़ जाएंगे, यहाँ पर घटा है क्योंकि जुड़े थे, तो के प्लस 70 और 3/4 का हो जाएगा 4/3, ये बी की वैल्यू। सी की वैल्यू हो जाएगी के प्लस 4, किसके में से जा रहे हैं बाद में देखना। देखिए के प्लस 4 और 3/5 की जगह पे हो जाएगा 5/3, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब तीनों को जोड़ दें। सबसे पहले देखिए 5/2, 4/3, 5/3, सबके बटे में 2 3 3 है, इनका एलसीएम लीजिए आप 6 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको 500 रुपये दिए जाते हैं ए बी सी को। एक ए का मान है के माइनस 16 इंटू 5/2 प्लस के प्लस बी को दिए जाते हैं के प्लस 70 इंटू 4/3, ठीक है, प्लस के प्लस 4 5/3, सभी को 6 से मल्टीप्लाई और कर देना है, सभी को 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जिन नीचे हैं जो सभी हट जाएंगे, 6 बराबर 500 रुपये बांटे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अच्छे से ध्यान देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये बन जाएंगे 15, के माइनस 16 गुणा होना है 15 का, प्लस के प्लस 70 गुणा होना है 4 दूनी 8 का, प्लस के प्लस 4 गुणा होना है 5 दूनी 10 का, बराबर है 500। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको करना है जी, अब मैं एक एक स्टेप तो नहीं बताऊंगा। 15 का गुणा के में होगा 15 के, 8 का गुणा के में होगा 8 के, 15 के और 8 के कितने के होते हैं 15 8 23 के, और 10 का के में गुणा होगा तो 10 के ए, 23 के और 10 के तो 33 के तो बन गए। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब देखिए 15 का गुणा 16 में कीजिए तो 15 छक्के 90 का शून्य आ जाएगा 9, 15 एकम 15, 9 24, 240, माइनस के 240 हैं। फिर यहाँ से गुणा कीजिए 7 का गुणा 8 का गुणा 70 में हो जाए 8 7 56, 560 जी प्लस के हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से 10 का गुणा 4 में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10 चौको 40 बराबर है 500 की। यहाँ पर जीरो किसने हटा दिया, मनु को भूता हुज्ज जरूर हटावे। देखो की आता भटक रही तई 240 घटाओ इन दो यहाँ जोड़ दे सुझे हो जाए 40 जोड़ दे सुझे हो जाए 600, 600 में से 240 घटाओ जल्दी से बताओ 240 घटाओ 360, 360 उस साइड जैसो 500 में से माइनस हो जाए 360, 500 में से 360 घटाए हो तो कितने बचे 140, कितने बचे 140 और 33 के। अब के की वैल्यू कितनी आ जाए 140/33, के की वैल्यू आ गई 133/,
यहाँ पर कुछ गलत हुआ क्या? 500 रुपये हैं, हाँ सही है। ये देखिए 15 छक्के 90 का सुन हासिल है। 9 15 एकम 15, 15 और 9, 15 9 24, 240 सही है। 8 7 56, 560 सही है। ये माइनस के रहेंगे। 10 चौको 40 सही है। जिसमें जुड़ जाएंगे 600, 600 में से 240 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 600 में से 240 400 नहीं 360, 360 बचे। 360 500 में से घटा है 140 बचे। सही है। तो के का मान आ जाएगा। अब देखिए एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, सभी में बन जाती है। जो 6 एलसीएम दिया था तो 6 का इस साइड गुणा किया, तो ये तो गलत बात है कि एक साइड गुणा करता दूसरी साइड नहीं किया है ना। तो इस साइड भी गुणा करना था और कुछ नहीं है। तो 6 पंचे 30, 3000 हैं जी। कितने रुपए हैं? 3000। ठीक है। अब 3000 में से आपको कितने माइनस करना था? 360। 360 माइनस करना है तो कितने बचेंगे? जल्दी से घटा के बताओ। 0 4 6 2, 2640। तो की का मान आ जाएगा 2640 बटे 33। जिक्के की वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा है कि ए का हिस्सा क्या कितना है। तो ए को कितने रुपए मिले? ए को इतने रुपए मिले। के माइनस 16, 5 बटे 2। तो के की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2640 बटे 33। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ ए बराबर के की जगह पे 2640 बटे 33। 11 से कर रहे क्या? 33, 11 33, 11 दूनी 22, 4 44। देखिए यहाँ यहीं पर सिंप्लीफाई हो रहा था। 11 3 33, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, बचेंगे 4 हो जाएंगे 44, 11 चौको 44, 0 3 से काट दिए 3 कम 3 3 अट्ठे 3 8 24, 0 80 बार। के की वैल्यू आ गई 80। तो यहाँ पर मैं 80 रखूंगा। 80 में से आपको 16 माइनस करना है। 80 माइनस 16 और गुणा में है 5 बटे 2। तो ये कीजिए 80 में से 16 घटाओ तो कितने बचेंगे? 60 64। 64 का 5 बटे 2 निकालना है। 64 के हाफ कितने होते हैं? 32। 32 पंचे, 32 पंचे होता है 160। ए को 160 रुपये मिले। कितने रुपए मिले? 160। इस क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा है, लेकिन सब पे बन जाएगा, आसान है। ठीक है। तो मनु की आत्मा से बच के रहना है। देखिए ये थोड़ा टफ सवाल था, लेकिन मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सवाल करवाए हैं। इसमें एक दो कुछ और टाइप बचे हैं तो मैं वो और आपको करवा दूंगा।